नमस्कार, आदाब। जनसंवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इजाजुल हक। पटना सिटी में यतीम खाना का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज़ नई खबरें सुनने को मिलती है। वक्फ बोर्ड में जब मामला गया तो फिर एक बयान आया यतीम खाना निगरानी कमेटी की तरफ से, और ये बयान चौंका देने वाला है, जिसमें बताया गया कि वक्फ बोर्ड का सोसाइटी में कोई दखल नहीं है। आइए आपको दिखाते और सुनाते हैं निगरानी कमेटी के सदस्य क्या कह रहे हैं। हमारा कहना ये है और हमारा मानना है कि यहाँ जो यतीम खाने में लगभग 100 साल से यहाँ ये कमेटी चलाने वाले चला रहे हैं यहाँ, और वो हमेशा इस यतीम खाने को यानी नीचे कगार पे ले गए। और ये लोग कौन थे? ये लोग वो थे जो बड़े बड़े रऊसा जो कभी यतीम खाने में नहीं आते थे। कभी आना हुआ तो 26 जनवरी को आए या 15 अगस्त को आए, लेकिन स्कूलों में या मदरसाओं में, वहाँ हॉस्टल में कभी देखने के लिए नहीं आए। और रही बात की, बड़ा अफसोस की बात है, यहाँ के मकामी लोग उस वक्त इस पर तवज्जो दिए, लेकिन इनकी बात को सुना नहीं गया, क्योंकि ये लोग यहाँ के सिटी के आसपास के लोग बहुत गरीब दर्जी हैं, तो कोई में कुंजरा हैं, तो कोई जुलाहा हैं, तो इस तरीके के लोग यहाँ पर ही बसते हैं। यानी बैकवेट एरिया इसको यानी सिटी के लोगों को माना जाता है। ये बड़े बड़े रऊसा लोग जो हैं, सैयद लोग जो हैं, इस तरीके का काम किया है कि हम लोग को एकदम नीची नज़र से देखते थे। इसीलिए यतीम खाने का ये बुरा हाल हुआ। लेकिन हम लोग ने एक हालात को देखते हुए, ये यतीम खाने के हालात को देखते हुए, तो इन लोगों को भगाने का काम किया। जिस तरीके का ये लूट कर रहे थे यतीम खाने में, तो हम लोग एक निगरानी कमेटी बना के, स्कूल बंद था, स्कूल चालू कराए, और टीचरों का जो तनख्वाह था वो तनख्वाह कुछ दिए गए, स्टाफों का तनख्वाह दिया गया, बच्चे भूखे थे उनको अनाज दिया गया। अभी सब बेहतरीन तरीके से चल रहा है। लेकिन एक बात बीच में आई कि अभी अभी जो वक्फ बोर्ड जिसमें इंटरफेयर किए हैं, कि वक्फ बोर्ड से कुछ लोग जो है कमेटी बना के आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड, तो वक्फ बोर्ड से यही बड़ा अफसोस आता है कि वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं इरशादुल्लाह, ये हमेशा इस तरीके का गलतियां करते हैं। जैसे कि आपको संदलपुर कुम्हरार की कब्रिस्तान का ये जो की बड़े बड़े यानी उलमाओं को ला के बयान दिलवा दिए कि नहीं, ये फतवा दिलवा दिए कि यहाँ पे कब्र तोड़ के ने ये प्रेस बना दिया जा सकता है, इसमें कोई हर्जा नहीं। वक्फ बोर्ड का दखल है इस वक्फ की जमीन पे? नहीं, ये यतीम खाना जो है, स्कूल है, हॉस्टल है, ये खरीदगी प्रॉपर्टी है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से ये पेपर निकाल लें और उसके बाद यहाँ आए तो बेहतर होगा। नहीं तो एक यहाँ के लोग जो मकामी हैं इनको रगड़ने का काम करेंगे। यतीम खाना खादिमुल इस्लाम जो है, इसकी निगरानी कमेटी किस तरह से वर्क कर रही है? आप उसके सरपरस्त हैं, अध्यक्ष हैं, बताएं किस तरह से निगरानी कमेटी जो बनी, यहाँ दो कमेटी लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी कमेटी बना के वहाँ दिए हुए हैं, और जो लोग कमेटी में हैं वो कोई यहाँ आते नहीं हैं, और स्कूल यहाँ बंद हो चुका था। तब हमारे सरपरस्त इमाम भारती साहब, हम लोग मीटिंग करके एक निगरानी कमेटी बनाया, और निगरानी कमेटी बनाने के बाद ये निगरानी कमेटी अभी यतीम खाने को चला रही है। अभी दिसंबर के महीने में यहाँ के टीचर लोग और जो वर्कर लोग हैं सबों को 3-3 महीने का तनख्वाह दिया गया है। चूँकि 7 महीना 8 महीने का तनख्वाह इन लोग का बाकी है। जो पहले की कमेटी थी उन्होंने कोई पैसा वगैरह नहीं दिया। यतीम खाना खादिमुल इस्लाम स्कूल की हालत बहुत ख़राब थी, बच्चे लोग वहाँ हॉस्टल में थे, भूख मर रहे थे, तो हम ही लोगों ने उन सबों को अनाज वगैरह दिलाया, और ये निगरानी कमेटी उसी वक्त से काम कर रही है। किस तरह से मैनेज करते हैं आप लोग ये खर्च जो हो रहा है? जी, ये किस तरह से मैनेज करते हैं? कैसे आप लोगों की ये खर्च जो मैनेज करते हैं हम लोग, जैसे कम्युनिटी हॉल का पैसा आता है, स्कूल में जो एडमिशन होता है उसका कुछ पैसे आ जाते हैं, बाकी जो पैसे जो हैं हम लोग अपने पॉकेट से मिला के निगरानी कमेटी देती है, और कोई सा भी काम रुकने नहीं देते हैं हम लोग। निगरानी कमेटी का मेन मकसद क्या है?
निगरानी कमेटी का मेन मकसद ये है कि जो भी कमेटी यहाँ रहेगी उसकी निगरानी हम लोग करेंगे। लेकिन चूँकि अभी तक कोई कमेटी नहीं है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में गए हुए हैं, 2-2 कमेटी बनी हुई है। रजिस्ट्रार ऑफिस से उन किसी को कोई फरमान नहीं मिला है, इस वजह से वो लोग कोई नहीं आ रहे हैं। हम लोग मुकामी लोग जो यहाँ के लोग थे, हम लोग बहुत दौड़ धूप किया, लेकिन इन लोगों के कान पर जूं नहीं रहेगा कि कोई भी नहीं आए। देखिए, वक्फ बोर्ड तो इसमें है ही नहीं है। वक्फ बोर्ड जो अपना जो काम कर रही है वो अनलीगल है। ये सोसाइटी है, सोसाइटी जो चलती है वक्फ से अलग है, ठीक है। इसमें वो लोग वक्फ में भागे हैं जो वक्फ के जो है कि नहीं, समझिए कि जिनका झंडा वक्फ बोर्ड में गड़ा हुआ है, वो लोग ज़बरदस्ती का एक कमेटी बनाना चाहते हैं, समझा ना। इसमें तो हमको बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है शमीम मुनामी साहब के बारे में भी, कि इतने अच्छे सूझबूझ के लोग और इतना बड़ा जो है कि नहीं गलत कदम उठाना ये मुनासिब नहीं है। ये सोचिए कि शमीम मुनामी साहब जो है मुश्ताक आलम को सिक्योरिटी बना करके यहाँ लाइन था, और मुश्ताक आलम ने जो है कि नहीं लूट का जलजला पैदा कर दिया था, जिसको हम निगरानी कमेटी के लोगों ने जो है कि उसको भगाने का कोशिश किया, बल्कि भगाने में हम लोग कामयाब भी हुए। आज यतीमखाना हम लोग बहुत अच्छे से चला रहे हैं, अल्लाह का करम है। अब बात रह गया कि कमेटी हॉल का जो पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे। कमेटी हॉल तो 2022 तक जो है कि फरवरी 2022 तक का पैसा तो लेके मुश्ताक आलम जा चुका है। बगल में हमारे जो है एक सेक्रेटरी हैं हुसैन मजीद, उनके पास पूर्णिया का पैसा 67,000 रुपया आया। यतीमखाने का बच्चा भूखा मर रहा था, उन्होंने उसमें से ये भी नहीं कहा कि हाँ 10 किलो अनाज तो भेज दे बच्चे का। ये यतीम बच्चे का पैसा ये अपने पॉकेट में रखे रह गए, जिसमें हम लोगों ने जो है कि ना कलेक्शन कर करके यतीम बच्चों का जो है कि ना अनाज उनाज आज हम लोग सब कुछ सही कर लिया, तो वो लोग आ रहे हैं जो जिन लोगों को यतीमखाने से कुछ नहीं। इन लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोग देखते हैं कि कैसे एक अंसारी जो है कि ना यहाँ का अध्यक्ष बन गया, कैसे जो है कि ना एक कुंजरा यहाँ का उपाध्यक्ष बन गया, कैसे ये गरीब लोग जो है कि ना निगरानी कमेटी बना करके और रऊसा लोगों के मुंह पर कालिक पोंछने का काम किया है हम लोगों ने। ये रऊसा लोग सिर्फ अपने नाम के मुताबिक जो है कि ना जीते हैं, काम के मुताबिक कुछ नहीं है। देखिए, यतीमखाना अंजुमन खान इस्लाम कमेटी है बाज़ाब्ता और सोसाइटी एक्ट से रजिस्टर्ड है। उसमें दिक्कत ये हुई है कि 2 लोग कमेटी बना दिए खुद साख्ता, और आईजी रजिस्ट्रेशन का आपको पता होगा कि उसका ज़ाब्ता है कि जो लोग पहले से उस कमेटी में होते हैं उसी में से नाम जाता है। तो उसमें अभी भी हम लोग के साथ कमेटी में डॉक्टर है पैटर्न्स में है, जो प्रपोज़ल वहाँ पर गया हुआ है, डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ हैं, हम उसमें हैं। तो अब दिक्कत ये हो रही है कि वहाँ से जब हम लोग उसकी ले लेंगे, वो फाइनल स्टेज में है, तो जो फ्रीज अकाउंट है उससे कर लेंगे। अभी जहाँ तक आपने कहा कि चला कैसे रहे हैं, तो अभी तो 3 माह की सैलरी हमने अपने ज़ाती अकाउंट से इन लोगों को दिया है। अब हम लोग अपने जो हमारे वेल विशर्स हैं, जो हमदर्द यातमा हैं, और जो इनकी इंटरनल रिसोर्सेज है, उससे कोशिश करेंगे कि कुछ फ़ंड डेवलप करके जो रेस्ट ड्यूज़ है वो हम लोग कमिटमेंट भी किया है, एम्प्लॉइज़ की जो सैलरी है उसको हम अदायगी करें और इंशाल्लाह ज़रूर अदा करेंगे। अच्छा, अखराजात तो बहुत हैं जी। यतीम खाना में, बच्चे भी हैं आपके, वो यतीम बच्चे हॉस्टल में भी रहते हैं और स्कूल के अखराजात हैं, तो मकामी लोग किस तरह से आपके साथ हैं? देखिए, मकामी जो हजरात यहाँ पर हैं पूरी तवानाई से जो उनसे बन पाता है अजनास की शक्ल में, जो छोटी मोटी रकम की शक्ल में, वो अपने हद्दुल इम्कान मदद कर रहे हैं, और हम उनके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह उनके जो ये जज्बा दिया उसको कायम रखे, और उनका फुल कोऑपरेशन है। और यही वो उम्मीद है जिसके से हम भी यहाँ पर हैं कि वक्त दे रहे हैं कि कुछ रास्ते निकल जाएं, और इसका माजी बहुत अच्छा रहा है। इंशाल्लाह ये इदारा फिर अपनी इस पर आ जाए। अच्छा, अभी एक बात सामने आई कि वक्फ बोर्ड का इसमें दखल हो रहा है, कुछ लोग इसमें वक्फ बोर्ड के ज़रिए इस यतीम खाना के रन कराने की बात कर रहे हैं। क्या इसमें किस तरह से वक्फ बोर्ड दखल दे सकता है? देखिए, वक्फ बोर्ड अभी आपने और लोगों से लिया इंटरव्यू, ये यतीमखाना अंजुमन खान इस्लाम पर शुरू से बहुत लोगों की नज़र रही है, और उसके सबब हम समझते हैं कि इसके पास जो जायदाद है, जो कुछ तो सोसाइटी की अपनी प्रॉपर्टी है और कुछ लोगों ने दिया,
उस पर लोगों की बुरी नज़र है। लेकिन जो पहले के जो लोग थे, जिन लोगों ने इसको कायम किया 1900 में, वो बहुत विजनरी पीपल थे, बहुत दूरअंदेश थे और खुदा तरस लोग थे। तो उन्होंने 1910 में यतीम खाना अंजुमन खान इस्लाम कायम किया और 1933 में जो यतीम खाना अंजुमन खान इस्लाम का जो दारुल अकामा है, हॉस्टल जिसमें यतीम बच्चे रहते हैं, वो 11 कट्ठे पर मुश्तमिल है। उसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने यतीम खाना अंजुमन खान इस्लाम सोसाइटी ने ख़रीदा और 34 में 3 एकड़ प्लॉट हम लोग स्कूल का लिया, इस नाम से लिया कि यहाँ पे एक स्कूल चलेगा, जो यतीम नादार बच्चे हैं समाज के वो पढ़ेंगे। तो दोनों प्रॉपर्टी यतीम खाना सोसाइटी ने ख़रीदा और 38 में हम लोगों ने जाके आईजी रजिस्ट्रेशन में दिया कि हम प्रॉपर्टी अपना ख़रीद चुके हैं, हमारी सोसाइटी है, इसको आप रजिस्टर्ड कर दिए और अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशन भी हमारा हो गया। अब मामला वक्फ बोर्ड का जो आया इस तरह से कि 1948 में सैयद शहाबुद्दीन साहब ने 5 प्लॉट हम लोग को वक्फ कर दिया कुमरार में। उसमें वाकिफ़ ने लिखा, हर विल में विल का कोई नहीं काट सकता, उन्होंने लिखा कि ये जो हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं यतीम खाना अंजुमन खान इस्लाम इसका नज़्म ज़ब्त देखेगा, फुल्ली कंट्रोल होगा इसमें, और इसका जो इल्ड आएगा, जो यानी इसकी जो आमदनी होगी, उससे यतीम बच्चे करेंगे। वक्फ में इसलिए हम कर रहे हैं कि ताकि कोई ख़रीद फ़रोख्त नहीं करे आने वाले दिनों। 1949 में इसी तरीके से हम लोग को 300 एकड़ पूर्णिया में सैयद मोहम्मद शरीफ बैरिस्टर साहब ने दिया। उन्होंने भी वक्फ किया यतीम खाना अंजुमन खान इस्लाम को, सोसाइटी को, तो कहीं पर वक्फ का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। उसके अलावा 2010 में से साजिश करके लोग यहाँ के जो उसे कह उनकी एक नज़र रही कि किसी तरह के मेरे मुट्ठी में रहे। 2010 में भी केस किया हम लोगों पर कि यतीम खाना अंजुमन खान वक्फ में होता है। उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि इन प्रिंसिपल कानून बनता है कि कोई भी यतीम खाना या मस्जिद वक्फ में होती है, लेकिन चूँकि ये यतीम खाना का सोसाइटी ही नाम है अंजुमन खान इस्लाम, तो 2010 में भी हम लोग हाई कोर्ट से चीज़ें, 2015 में भी हम लोग हाई कोर्ट गए। जस्टिस ज्योति सरन ने कहा कि भाई ये तो सोसाइटी 38 से चल रही, आप आए 49 में जो प्रॉपर्टी इनको मिला दोनों जगह, उसने भी तो वक्फ नहीं किया, उसने यतीम खाने को, उसने यतीम खाने को गिफ्ट दिया है, मैनेजमेंट इनका है, तो आप कहीं पर नहीं, इनकी कमेटी को उन्होंने डिसऑनर कर दिया, कैंसिल कर दिया, हम लोग कायम है। इसलिए वो कोई जवाब उनका नहीं है। अगर वो इस तरह होगा तो हम लोग आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि अभी कुछ ऐसी खबरें कुछ अखबारों में आई कि जो अभी निगरानी कमेटी रन कर रही है उसे चंदा ना दे, क्या फ़र्क पड़ा इससे? देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यतीम खाने में तो पुराना अदारा है, तो अप एंड डाउन्स तो होता रहा, शुरू से होता रहा, और ऐसी कोई नई बात नहीं है यहाँ पर हमेशा इस तरह का, इसका कोई फ़र्क नहीं। इसलिए कि लोग तो फिज़िकली आके देख रहे हैं, कल भी कुछ लोग आके बच्चों को कुछ सामान दिए हैं और कम वगैरह, इसका बहुत असर है, लोग मुतमईन हैं और लोग समझ रहे हैं, पहचानते हैं लोग कि लोग पहले क्या काम किया और आज क्या काम किया। इसलिए कि 30 साल तक एक प्राइमरी स्कूल यहाँ चलता था, अल्हम्दुलिल्लाह +2 हो गया है, तो इसलिए उसका कोई ख़ास असर नहीं है। यतीम खाना निगरानी कमेटी के सरपरस्त अलीमाम भारती हैं। भारती साहब, ये बताएं कि अभी एक अखबारों में भी आया है कि यतीम खाना खादिमुल इस्लाम की नई कमेटी या बोर्ड से परमिशन लेने के लिए कुछ लोग गए थे, क्या माजरा है, क्या वाकया हुआ ये? देखिए, वक्फ बोर्ड जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसको तो इंटरफेरेंस इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यतीम खाना खादिमुल इस्लाम सोसाइटी एक्ट के तहत चलता है। सोसाइटी एक्ट 1860 के अंग्रेज़ी हुकूमत के जो कानून है उसके तहत ये चल रहा है। वक्फ बोर्ड आज बनी है। एक दूसरी बात यह है कि 1910 में इसकी स्थापना हुई यतीम खाना खादिमुल इस्लाम का, 38 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और 1952 में वक्फ बोर्ड बनी। वक्फ बोर्ड बाद में आई है। इसका ऑर्डर भी पास हाई कोर्ट जो है 2015 में कर चुका, चूँकि वक्फ बोर्ड गई थी यतीम खाने को अपने टेक ओवर करने के लिए, तो वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ में जस्टिस जो न्यायाधीश हैं ज्योति सरन जी, उन्होंने 24/2/2015 को एक आदेश पारित किया था कि वक्फ के संपत्ति ये नहीं है, ट्रस्ट की संपत्ति है, सोसाइटी की संपत्ति है, इसमें आपका इंटरफेरेंस किसी तरह का नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि ये सोसाइटी की संपत्ति है, इसमें वक्फ बोर्ड को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या वो जो लोग इसमें दखल दे रहे हैं उन्हें नहीं मालूम है कि वक्फ बोर्ड का दखल इसमें हो ही नहीं सकता, या क्या वजह है कि वो इसमें इस कमेटी में या इसको रन कराने के लिए उतावले हैं? देखिए, उतावले ये है कि जो 100 साल से इस इदारे को कब्जा कर रखा था एक ही फैमिली, जो
हसन मजीद साहब थे। एक फैमिली, वो उनके पूरी फैमिली आज तक वो चाहते हैं कि इस संपत्ति पर हम कब्जा करके रखें। आपको मैं बता दूं कि 38 में हमारे एक मुंगेर के वालिस्टर शरीफ साहब थे, उन्होंने पूर्णिया में सैकड़ों एकड़ ज़मीन डोनेट किया था और उस समय हसन मजीद साहब बजाबता अपने नाम से उस वसीयत पर अपना नाम चढ़वा लिए, हसन मजीद सचिव यतीम खाना खादिमुल इस्लाम, जबकि संस्था का नाम होना चाहिए या तो सचिव के नाम से होता, सचिव यतीम खाना खादिमुल इस्लाम के नाम से वक्फ की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। लेकिन पहले से ही लोग बगलिंग कर रहे हैं, शुरू से चाहते हैं कि ये संपत्ति को किसी तरह से जो यतीम खाना है उसको लांगर बना के चले, यहाँ के बच्चे लोग न पढ़े, क्योंकि स्लम एरिया है, उनके तो बाल बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, रूस और अमेरिका और जापान में पढ़ती है रईसों के बच्चे लोग। तो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ के गरीब के बच्चे लोग पढ़ें, शुरू से ये हालात रही है। आप सोचिए ना कि 1910 का इदारा है, IAS IPS तो दूर की बात है, एक क्लर्क किरानी भी ये रईस लोग पैदा नहीं कर सके यहाँ से, तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत शर्म की बात है। किस तरह से अब जब वो लोग चले गए, आप लोगों के अंडर में ये आ गया है, किस तरह से रन करा रहे हैं यतीमखाना? देखिए, हम लोग स्थानीय लोग, जो हमारे यहाँ स्थानीय लोग जो गरीब लोग हैं, वो तमाम लोग मिल करके, यहाँ के जो पेरेंट्स लोग हैं, स्कूल बजाते बंद था, बंद हो गया था, 3-4 महीना लगातार बंद रहा। इस पे कोई रईस लोग यहाँ के आने का काम नहीं किया, कोई खानकाह के लोग आने का काम नहीं किया। खानकाह के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि जो खानकाह के लोग, चाहे समीम मुनम्मी साहब हो या मिसबाहुल हक साहब, जो आज आगे पीछे कर रहे हैं, दौरा दौरी कर रहे हैं या मारा मारी कर रहे हैं इस कमेटी के लिए, सिर्फ इसलिए कि यहाँ ज़मीन है और ज़मीन का सारा खेल है। ये ज़मीन माफिया लोग यहाँ पर घुसना चाह रहे हैं, ज़मीन माफिया को ये लोग घुसा करके वक्फ के संपत्ति घोषित करके इसको खरीद बिक्री करने का काम, कि ये साजिश है इन लोगों की, इसलिए ये लोग आज वक्फ बोर्ड में हाथ पैर मार रहे हैं। हम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से भी आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप 2015 का जो जस्टिस ज्योति शरण का आदेश है हाई कोर्ट का यतीम खाना के पक्ष में, उसको आप पढ़ लो और उसके बाद पढ़ने के बाद आप फिर किसी तरह का निर्णय लेना, वरना यहाँ स्थानीय जनता आंदोलन करेगी और जो भी खामियाजा भुगतना होगा एक भुगत। सवाल और अलीमाम साहब आपसे करना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले इसी चैनल पर हम लोगों ने एक हैबत जंग के मकबरा के बारे में बताया था, उस कमेटी में भी शायद कोई यहाँ के खानकाही लोग थे। क्या वहाँ का क्या मामला है? देखिए जैसा है कि वक्फ बोर्ड का मेंबर हैं समीम मुनम्मी साहब यहाँ पे, और समीम मुनम्मी साहब यहाँ जितने भी बड़े बड़े वक्फ के संपत्ति हैं उन पर वो अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए मदरसा की मस्जिद, बहुत तारीखी मस्जिद है, जहाँ महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना शौकत अली, मौलाना जौहर अली और आपको बहुत तरीके लोग वहाँ से आंदोलनकारी 1897 में अपना एक प्रोग्राम बनाते थे अंग्रेजों के खिलाफ में। आज उस संपत्ति को खुद करने का काम इन लोगों के द्वारा किया गया, इन्हीं के द्वारा, समीम मुनम्मी साहब के द्वारा, चाहे वो हैबत जंग का मकबरा हो, चाहे वो आपको पीर दमरिया का मामला हो, चाहे आपको मोहम्मद जान की मस्जिद का मामला। आज मोहम्मद जान की मस्जिद का हालात क्या है? मोहम्मद जान की मस्जिद का लाखों रुपया किराया इन लोगों के पास है, ये लोग अब तक मस्जिद का कोई किराया अदा नहीं कर रहे हैं। इस पर काम करने की ज़रूरत है, काम करना चाहिए वक्फ के संपत्तियों के डेवलप के लिए। हम उसके साथ हैं, हमारा तो बजाबते आंदोलन चलता रहा है कि वक्फ के संपत्तियों का डेवलप हो, वक्फ का विकास हो, समाज का विकास हो, बिहार के अक़लियत के लोगों का विकास हो। ये यतीम खाना के हम 20 साल से मेंबर हैं और हमको जो आए लोग हटा दी और 3-4 साल चलाइन, और चलाने के बाद पैसा लेके जितना भी आया शादी ब्याह का पैसा सब लेके सीधा हो गए। और जो जितने भी बड़े लोग हैं, जो में कौन कौन बड़े लोग में मोमिनर साहब है, इधर मगल तालाब है, कौन? सभी मोमिनर साहब, समीम मुनम्मी साहब। हाँ मगल तालाब वाले हैं, और भी लोग हैं उनमें लटके में कि गरीब लोग लपटप है, इसमें काम बढ़िया कर रहा है, समझा? क्या मतलब इनसे आपकी क्या शिकायत है, क्या इन लोगों ने किया है? इन लोग कुछ नहीं किया, खाली लूटने वाला काम क्या है कि 2 कट्ठा जमीन दे दीजिए, 1 कट्ठा जमीन दे दीजिए, यही सब कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बुझाए कि उनके बाबा का माल है। इनका मुतालबा रहता है कि इसमें जमीन हथियाल है। हाँ जी। किनका किनका है? इन लोगों का नाम आप स्पष्ट करें। नाम क्या करेंगे, वो आएगा सामने सबने,
अभी तो मीटिंग चल रहा है उन लोग का, और चलने के बाद आएंगे तो फिर देखा जाएगा कौन कौन है।